श्रवण परम तपस्वी श्री योग सागर जी महाराज की, दमोह के मूल दमोह के नगर गौरव श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। निर्मोह सागर जी की कक्षा सुनने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। चलते हैं आचार्य महाराज के क्षेत्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर और श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हिंगोली महाराष्ट्र अशोकनगर पिपरई। यहाँ से जो भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं कृपया पधारें और पधार कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से। सभी पुरुष वर्ग भी आएँ, महिला वर्ग भी आएँ और आकर के दीप प्रज्वलन करें और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तस्वीर से तो निकल के सामने आओ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। मेरी तकदीर हो तुम, जरा तुम सामने आओ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम। करुणान योग का शास्त्र कृपया सभी जन हाथ लगाएं। बहुत बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज। उनके चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। एकत्व भावना चल रही थी, आगे की भावनाओं के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रुत भक्ति कायुत्सर्गम करोम्यहम्। जय बोलो देवादि देवी खज्जानाट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चंद प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। तो यहाँ पर 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अशुचि क्या है, अशुचि किसको कहा है। तो आचार्यों ने कहा है कि अशुचि वह है जहाँ पवित्रता का कोई भी निशान नहीं है,
हम अपने आप को पवित्र नहीं कर पाते हैं तो हमारा पवित्र स्थान कौन सा नहीं है? तो आचार्य कहते हैं कि ये शरीर जो है, ये शरीर कैसा है? अशुचि है, इसमें पवित्रता नहीं है। क्योंकि लेकिन ऐसा भी नहीं मान के चलना कि इसके बगैर हम अपनी आत्मा को पवित्र कर भी नहीं सकते। आलंबन इस असुचिता का ही लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम सुचिता की ओर जा पाएंगे। तो आचार्यों ने कहा है कि शरीरम व्याधिम मंदिरम। क्या अर्थ हुआ? यह शरीर कैसा है? तो यह शरीर व्याधियों का मंदिर है। मंदिर अर्थात घर भी होता है ना। सब लोग अपने अपने घर को क्या बोलते हैं? मंदिर ही बोलते हैं। वैसे तो जिनालय जो हैं वह मंदिर हैं, लेकिन जहाँ आप लोग, जैसे घर में आप लोग हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि शरीरम व्याधिम मंदिरम, जहाँ रोगों का हमेशा हमेशा के लिए निवास रहता है उसको हमने घर माना है। और जहाँ रोग लगे हुए हैं वह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है, इस बात को हमें समझना है। और इसी बात पर हमें आज जो भी चिंतन करना है तो इसी बात पर ही करना है। क्योंकि आचार्यों ने साथ में ये भी कहा, जो अभी हमने कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। यह आप पवित्र शरीर ही कैसा है? हमें सुख का और धर्म का साधन भी ये शरीर ही है। क्योंकि जब तक ये शरीर नहीं होगा, आत्मा के लिए क्या करेगी? जब तक उसको कोई आलंबन नहीं मिलेगा, यदि आलंबन उसको नहीं चाहिए है तो फिर तो संसार में आने का कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि जिन्होंने इस आलंबन को छोड़ दिया है वो कहाँ पर विराजमान हो गए? सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। उन्होंने अपवित्रता को छोड़ दिया। लेकिन अपवित्रता कब छूटी? जब वो इसी शरीर के माध्यम से, उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से अपने आप को धर्म मार्ग पर लगा लिया, तप का आलंबन ले लिया, तब जाकर के उन्होंने इस अपवित्र शरीर को अलग करके सुचिता को प्राप्त कर पाए हैं। तो ऐसा ही आज की इस भावना में हमें भी यही पढ़ना है। क्योंकि यदि अपन देख के चलते हैं, सोच के चलते हैं, तो ये मनुष्य पर्याय, देखो इस चीज़ को हर साधु आपको यही बात कहेगा कि यदि धर्म और ये संस्कार जो मिलते हैं तो मात्र एक मनुष्य पर्याय है, जिस पर्याय में हम सभी प्रकार के संस्कार भी ग्रहण कर सकते हैं, सभी प्रकार के धर्म को भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम नरक में गए तो बताओ वहाँ पर कहाँ वास है धर्म का? एक तिल तुस मात्र भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कोई यदि पूर्व का बैरी या मित्र भी हो और वो कह दे कि भैया तुम हमें संबोधन करने आ जाना, और यदि वो जब वो वहाँ पर पहुँच भी जाए, अपनी अवधि ज्ञान के द्वारा देख भी ले कि हमारा मित्र यहाँ पर है, और वो उसको संबोधन करने चला जाए कि भैया अब तो सुन लो, लेकिन वहाँ पर कर्म का इतना तीव्र उदय रहता है कि वो उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता है। देखो कर्म का कितना प्रभाव रहता है। और तिर्यंचों को भी देख लो, क्या वह पूर्ण रूप से धर्म को सुन सकते हैं? क्या कुछ ग्रहण तो कर सकते हैं, कुछ छोड़ करके, लेकिन पूर्ण रूप से वह धर्म को ग्रहण कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। महावीर भगवान भी जब शेर की पर्याय में थे तो उन्होंने मात्र उसको ग्रहण किया था, उसी भाव से मुक्ति नहीं हुई थी। उन्होंने उसको ग्रहण करके अपने आप को पवित्र
बना लिया। तो ऐसे ही यह जो धर्म है, तो हम जब तक मनुष्य पर्याय में रह करके यदि हमें शरीर की अपवित्रता से दूर होना है, तो हमें धर्म का और सच्चे गुरुओं का आलंबन लेना पड़ेगा। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से इस आत्मा ने अपने आप को पवित्र करने के लिए इस शरीर का आलंबन लिया। शरीर मतलब संसार। अभी आप लोग संसार भावना में यह सब बातें समझ करके आए कि संसार क्या है। तो उसी का अब आगे विश्लेषण करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शरीर क्या है। तो इष्टोपदेश की 18वें नंबर की गाथा आती है, जिसकी 4 लाइनें लिखी थी। यदि आप लोगों कहें तो मैं सुना दूं। पूरी इसी से मतलब इस पूरी 4 लाइनों में आपको पूरा ये शरीर का सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने आज तक और अभी तक हम क्या क्या कर रहे हैं। तो 4 लाइनें सुना देते, फिर उसके बाद गाथा शुरू करेंगे। अच्छे से सुनना सभी लोग। केसरी चंदन पुष्प सुगंधित, चमन चमेली आदि मिले, क्रीम पाउडर सेंट सुगंधी, गंधेदार सब द्रव्य मिले। द्रव्य सभी ये तन संगति से, गंधे पूर्ण सब गंदे हों, उसके हित की करें कामना, प्रेम करें सब अंधे हों, उसके हित की करें कामना, प्रेम करें सब अंधे हों। तो इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा कि केसर चंदन पुष्प सुगंधित, कितनी सुगंधित रहती है, आगे आने वाला है इसमें भी आएगा। लेकिन और तेल, कितनी सुगंधित सुगंधित तेल अपन लाते हैं, क्रीम लाते हैं, पाउडर लाते हैं, सब कुछ अच्छे से अच्छे सुगंधित होना चाहिए, ताकि कहीं भी हम बैठ जाएं तो हमारे अंदर से क्या होना चाहिए, सुगंधी निकलना चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वह सुगंधी क्या वास्तविकता में है? नहीं है। क्या कह रहे? गंधदार सब द्रव्य मिले, सब मिला करके किससे? स्तन पे लगा लो तो कैसे हो जाते हैं? स्तन पर लगाने के बाद जैसे ही वह तन पर आते हैं और कैसे हो जाते हैं, उनकी सब गंध चली जाती तन संगति से। कैसे हो? गंध पूर्ण सब गंदे हों। वह भी कैसे हो जाने? थोड़ी देर के लिए तो हम खुशबू ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वही का वही जो वास्तविक है, वही का वही बास या गंध आपको आपके शरीर में आने लगती है। और अपन अनादिकाल से क्या करते आ रहे हैं? इस तन की ही रक्षा करते आ रहे हैं। इस तन की ही सुरक्षा की हमने कि हमारा शरीर बचा रहे, और इसी तन से हमने प्रेम किया, और इसी प्रेम के वशीभूत होकर के हम अनादिकाल से अंधे बने हुए हैं। फिर भी उसके बाद भी हमारे सामने इस बात को हम नहीं समझ पा रहे कि हमें अपने जीवन में या जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है उसका उपयोग क्या करना चाहिए। तो ऐसी कहानी इस तन की है, लेकिन हर समय विरोध में नहीं जाना। उससे अपन को ये भी निकालना है कि यदि ये तन नहीं मिलेगा तो हम अपनी आत्मा का कल्याण भी नहीं कर पाएंगे, ये भी भाव निकालना है इसी तन से। लेकिन आचार्यों ने कहा है कि इस तन को हमेशा सजाओ संवारो नहीं, हमेशा उसका दुरुपयोग भी नहीं करो, उसका उपयोग करो। जैसे आप नौकरी पर जाते हैं
तो कर्मचारी बन कर के गए तो वह मालिक जो होता है तो वो आपको क्या करता, आपका दुरुपयोग नहीं करता। वो क्या करता है, एक एक मिनट का आपका उपयोग करता है कि हमारा एक पल भी हम वेतन दे रहे हैं तो उसका हम उपयोग करेंगे। तो यही भावना हमें इस भावना के अंदर रखनी है कि ये तन मिला है, इसका दुरुपयोग नहीं करो। गंदा है ये मानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन गंदा होने के बाद भी हमें कामना क्या करना है, इसका उपयोग करना है। इस उपयोग के माध्यम से हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। तो ये असुचि भावना के, और कल आपने सब ये सुना ही होगा कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो कैसे 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 आगे आगे बढ़ता है। और उसको भी आप ये मत सोचो कि बच्चा गर्भ में आ गया तो कोई दुख नहीं सहन करता। 9 महीने वह कैसे वहाँ अंदर सहन करता है वो तो वही जीव जानता होगा। अपन तो मात्र देख सकते हैं या सुन सकते हैं बस। ऐसे ही चाहे वो माँ हो, चाहे वो अंदर जो गर्भ में बच्चा है वो हो, दोनों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आगे की गाथा का उच्चारण करते हुए करते हैं। सुट्ठू, सभी को बोलना है, सुट्ठू पवित्रम दब्बम सरस सुगंधम मनोहरम जम्पी देह निहितम जायदि घृणाबणम सुट्ठु दुग्गंथम। सुट्ठु पवित्रम दब्बम सरस सुगंधम मनोहरम जम्पी देह निमित्तम जायदि घृणाबणम सुट्टु दुग्गंधम। तो अब यहाँ पर आचार्य क्या कहते हैं, सुट्ठु पवित्रम दब्बम सरस सुगंधम मनोहरम जम्पी। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि ये जो अत्यंत पवित्र द्रव्य, यानी द्रव्य अत्यंत पवित्र और अपूर्व रस और गंध से युक्त है ना। और कैसा है, मनोहरम जम्पी, यह कैसा है और अपने चित्त को हरने वाला है। मनोहरम कहा तो मन और हरम यानी चित्त को हरने वाला है। आज हमारे चित्त को कौन हरता है, हम देखते ऊपर आत्मा तो दिख नहीं रही, लेकिन हमें ऊपर से क्या दिखता है, अपना रंग रूप ही दिखता है, जिसके वशीभूत हम हो जाते हैं। तो अपूर्व रस गंध से युक्त तथा चित्त को हरण करने वाले देह निमित्तम जायदि घृणावनम सुट्टु। और यह द्रव्य कैसे हैं, देह में लगने से, मतलब जो भी अभी आपको जो बताया ना, जो सुनाया इसके पहले, क्रीम पाउडर जो भी हम इस देह के निमित्त से इसके टच करते हैं और कैसे ऊपर घिनावने तथा अति दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। देखो ये तो अभी वर्तमान में हम प्रतिदिन इसका अनुभव करते हैं कि नहीं करते। आप लोग बताओ, कोई भी यहाँ पर ऐसा शायद ही है, सबके लिए नहीं कह रहे, जिनका त्याग होगा बात अलग है, लेकिन कोई भी चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, कोई भी हों, उनके अंदर कोई ना कोई या तो क्रीम लगी होगी या पाउडर लगा होगा, कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि सामने हम साथ में बैठेंगे तो सामने वाले को बदबू ना आ जाए। देखो ये सब चीज़ें हम जान रहे, समझ रहे, उसके बाद भी हम उसका ही उपयोग कर रहे। हमारे जीवन में क्या हानिकारक है, यदि हम इसके बाद भी ना समझ बने हुए हैं तो इससे बड़ा मूर्ख
कहाँ मिलेगा? कोई नहीं मिल सकता। सब जानने के बाद भी हम ये समझ रहे कि इसमें इतनी हानि है हमें, लेकिन उसके बाद भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, मात्र कैसा दिखने के लिए कि हम यहाँ से जाएंगे तो हम अच्छे दिखेंगे, तो लोग कहेंगे हाँ आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे। यही होता कि नहीं होता? यदि कोई आपसे खूब अच्छे भी लग रहे हो और कोई आपसे कह दे कैसे दिख रहे, तब भी गुस्सा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा। और यदि अच्छे भी नहीं दिख रहे और वो आपसे कह दे अरे आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे, तो फिर तो यहाँ तक कि आप व्यवहार में चाय तक पिला दोगे, नाश्ता तक करा दो। क्यों? क्योंकि उसने हमारी तारीफ कर दी ना कि हम अच्छे लग रहे। होता नहीं होता? देखो ये व्यवहार में है, ये सबके साथ घटित होता, हमारे साथ भी होता है। केस लॉन्च कर लिए, मेरा आप तो आप अच्छे दिख रहे, और तो का पहले खराब दिख रहे थे का है? तो ये तो अपने मन का ऐसे ही क्या कह रहे हैं वहाँ, चित्त को हरण करता है। कौन? वह रूप रंग अपना आकर्षण कर लेता है। अरे हम तो ये कह रहे कि यदि मान लो आपको कुछ अपनी मिठास और कुछ भी देना है तो हम कह रहे रूप रंग में मत आओ, लेकिन अपनी वाणी में मिठास ले आओ, तो व्यक्ति अपने आप आपसे कैसा हो जाएगा? आकर्षित होता चला जाएगा। कैसे भी रूप हो, कैसे भी हो हम, लेकिन यदि मीठा बोलते हैं, कड़वा नहीं बोलते, दिखने में बहुत अच्छे स्मार्ट हैं, लेकिन वाणी में कैसी है? मिठास नहीं है, मधुरता नहीं है, तो क्या होगा? व्यक्ति अच्छा होने के बाद भी उसको नापसंद करता है, उससे दूर भागना चाहता है। और यदि रंग रूप अच्छा नहीं है लेकिन वाणी में मिठास है, तो व्यक्ति उसके पास जाना चाहता है। कैसे जाना चाहता है? तो भौरे को देख लो, गंध नहीं हो फूल में तो भौरा बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। और गंध उसको आ जाती है तो इतना मगन हो जाता है कि अपने प्राण भी गंवा देता है। तो ऐसे ही हम इस संसार में यही राग मोह द्वेष हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, जिसके कारण हम चिपके रहते हैं और उसी से मरते भी रहते हैं, लेकिन फिर वहीं आ जाते वापस। तो ऐसे ही यहाँ पर इस घृणा बणम सुट्टू दुर्गंधम, इस देह में लगने से कैसा हो जाता है? अति दुर्गंध युक्त हो जाता है। हम सब कुछ जानते हैं फिर भी ना समझ बने हुए हैं। तो ऐसे ही यद्यपि द्रव्यम चंदन कपूर गुरु अगरु कस्तूरी सुगंध पुष्प प्रमुखम, यानी द्रव्य में कौन कौन से साधन आपको दे दिए? आपको अभी जो हमने सुना दिए है ना, क्या सुना दिया अभी हमने आपको? यही सब सुना दिया, केसर चंदन पुष्प और चमन चमेली तेल जो भी आते हैं, मतलब अभी तो आप लोग अच्छे से जानते, क्रीम पाउडर और जो भी अलग अलग द्रव्य आते हैं। तो इनमें कीदृक्षम वो कैसे हैं? सुट्ठम सुट्ठु अतिशयन पवित्रम शुचि, यानी इस कितने भी सुगंधदार द्रव्य ले लो और इस पवित्र शरीर पर लगा दो तो कैसे होंगे? सरस सुगंधम अपूर्व रसगंध सहितम अन्यपानादि मनोहरम चेतस चमत्कारम तदपि द्रव्यम देह निक्षिप्तम शरीर संस्पृष्टम जायते भवति। कितने भी सुगंधित पदार्थ आप इस पवित्र, समझ लो कि हमने इसको पवित्र माना है अपनी शरीर को, इस पर लगा लो, चित्त को हरने वाला है। 56 प्रकार के भोजन भी इस शरीर को खिला दो, सब कुछ कर दो, तो क्या होगा? देह निक्षिप्तम शरीर को तो पुष्ट कर देंगे, लेकिन शरीर से ये द्रव्य मिलेंगे तो उस गंध को कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन घृणास्पदम सुगोत्पादकम, यानी वह गिलानी से
युक्त हो जाएंगे। सुष्टु अतिशयन दुर्गंधम पूति गंधम। और कैसे हो जाएंगे? जैसे ही आपके शरीर से टच होंगे तो वह दुर्गंध से हो जाएंगे, अति दुर्गंधम। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे, देखो उन्होंने तो जंगलों में रहे होंगे, साधना करी होगी, लेकिन ज्ञान उनको सबका था। उन्होंने किस भाव से उस समय में लिखा होगा, उन्होंने तो उपयोग किया नहीं होगा, क्योंकि पहले इतनी सब चीज़ें चलती नहीं थीं, या चलती हों तो अपन को तो पता नहीं। तो ऐसे ही इस का भाव यही है कि जैसे बगीचे में सुगंधित फूल कैसा लगता है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन यदि उसको तोड़ करके कचड़े में डाल दिया जाए तो फिर कैसा हो जाता है? दुर्गंध से युक्त हो जाता है। और कैसे हो जाती है? उसकी गंध भी चली जाती है, फिर उसको हम ही पसंद नहीं करते। वही फूल एक हम भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद वही फूल यदि कचरे में आ गया तो कैसा हो जाता है? फिर हमारे भाव भी कैसे हो जाते? उठाने के नहीं होते। तो यही भाव इस वाले इसमें गाथा में समझाया गया है, कहा गया है। तो हमें भी अपने शरीर और आत्मा में यही दुर्गंधी और सुगंधी का अनुसरण करके, कि सुगंधी कहाँ है? तो आत्मा के अंदर है, शरीर से जो जुड़ा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। माध्यम ध्यान रखना, माध्यम ये शरीर ही है, आसुचि तन ही ये है, यही मुक्ति दिलाएगा, बिना इसके मुक्त हो भी नहीं सकते। क्योंकि जब आत्मा को आलम्बन ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से मुक्त होगे? बाकी तो फिर वो सिद्धालय में जा कर के बैठ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? है? आ गया? कह दो महाराज जितने तो सब समझ में आ जाता, भाई इतने से बाहर जैसे सब वही हो जाए फिर, है ना? लेकिन कुछ तो अपने दिमाग में बिठा करके रख लेना, समझ लेना कि शरीर और आत्मा क्या है। यही सब लोग समझ लेना तो आप समझ लेना कि इतने बड़े महाराज आपके नगर में आए तो उनका चातुर्मास सार्थक हो जाएगा। नहीं तो दुनिया भर की बातें तो अपन ऐसे तो क्या महाराज 4-5 साल से हर बार साधु मिल रहे, हर बार यही बातें सब सुना के चले गए। अच्छे जैसे अपन बोलते ना, अच्छे अच्छे निकल गए, तुम का लग रहे, है ना? ऐसी बोलते ना। तो ऐसी दृष्टि हमें नहीं बनाना है। जो मिले सबसे थोड़ा थोड़ा भी ग्रहण करोगे तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो उस सिद्धालय में जा कर के एक दिन जरूर विराजमान हो जाओगे। ठीक है, फिर आगे की गाथा पढ़ते हैं। मणुयाणम असूयमयम विहीणा देहम निम्मियम जाण तेसिम बीरमण कज्जे ते पुण तत्थेब अणुरत्ता। मणुयाणम असूयमयम विहीणा देहम विनिम्यम जाण तेसिम विरमण कज्जे ते पुण्य तत्थेब अणुरत्ता। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मणुयाणम असूयमयम विहीणा देहम विनिम्यम जान तेसिम विरमण कज्जे ते पुण्य तत्थेब अणुरत्ता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्यों को विरक्त करने के लिए ही विधि ने मनुष्यों के शरीर को अपवित्र बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है, किंतु वे कहाँ पर अनुरक्त हैं? उसी तन में। तो यहाँ पर आचार्य महाराज देव कितनी अच्छी बात कह रहे, वो कह रहे हैं कि यदि भगवान ने ये तन आपको दिया है, अभी जो आपको बताया ना कि ये
असुचि तन जो दिया है तो ये किस लिए बनाया है? आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए बनाया गया है, ऐसा उनका कहना है कि ऐसा हमें लगता है। लगता क्या, वास्तविकता तो यही है। तो ऐसा हमें लगता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो मात्र अपने तन को ही सजाने संवारने में लगे हैं। तो वहाँ पर वैराग्य भावना में आचार्य महाराज वैराग्य भावना में कहते हैं, पोसते तो दुख दोष किए अति, सोसते सुख उपजावे, अंतर देखत या समय जग में। कहे और कोने नहीं, अंतर देखत या समय जग में, मूरख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को, बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजे, या में सारे यही है। देखो उसमें भी क्या कहा, पोषना यानी शरीर को पुष्ट करना कैसा है? दुख का कारण है। और शोषत सुख उपजावे, जितना इस शरीर को सुखाओगे, इसका उपयोग करोगे, उतने ही वह कैसे आगे चल के आपको सुख की ही अनुभूति कराएगा। और अंतर देखत या सम जग में, और जो मूर्ख है मूर्ख प्रीति बढ़ावे, तो जो मूर्ख है वह दोनों को एक समझ करके क्या करता है? अपने स्वभाव में रहता तो ठीक है, लेकिन वह मूर्ख बना रहता है, समझ नहीं पा रहा है। और राचन जोग स्वरूप नाया को, बिरचन जोग सही है। राचन मतलब यानी इसको कितने भी सजा लो संवार लो आप, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। बिरचन जोग सही, त्याग मार्ग ही सही है। और यह तन पाए महातप कीजे, यह तन मिला है तो इसका उपयोग कर लो, तप में लगा लो। और क्या कह रहे, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। इसका सार आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि इसका सार यही है, इस तन का उपयोग करो। वही बात अभी जो आपको पहले कही, वही इस गाथा के अंतर्गत कही जा रही। जान यानी जानी ही मतलब जानता है। मनुष्याणाम देहम शरीर विधिना पूर्वोपार्जित कर्मणा असुचिमयम अपवित्रतामयम विनिर्मितम निष्पादितम, तेषां मनुष्याणां विरमण कार्ये वैराग्योत्पत्ति निमित्तम, पुनः ते मनुष्याः तत्र एव शरीरे अनुरक्ता प्रेम संबंधा। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि मनुष्य, हम जानते हैं, हम कहते हैं कि यह शरीर जो हमें कैसे मिला है, तो पूर्वोपार्जित कुछ पुण्य का काम किया होगा तो हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन अपवित्रतामयम विनिर्मित निष्पादितम, यह शरीर कैसा अपवित्र माना गया है, मतलब मिला हुआ है। और क्या, तेषाम मनुष्याणाम, तो कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि यह जो मनुष्य पर्याय मिली है, और जो शरीर यानी जो असुचिमय तन मिला है, तो यह कैसे आपको वैराग्य की उत्पत्ति में कारण बने, इस कारण से यह तन मिला हुआ है, ऐसा आचार्य कहते हैं। लेकिन ते मनुष्य तत्र एव शरीरे अनुरक्ता प्रेम संबंधा, लेकिन इस मनुष्य पर्याय को मिलने के बाद भी, ये शरीर सब कुछ ऐसा होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर के बस में हो करके और इसी से प्रेम करते रहते हैं, इसी को सजाते संवारते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन हमने कभी अपनी आत्मा का या अपने इस तन का उपयोग नहीं किया है, भोगों में ही लगा दिया। एक एक पल हमने भोगों में गुजार दिए।
इसीलिए तो आज हम अनादिकाल से कैसे हो रहे हैं, इस संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, कर रहे हैं, और कब तक करेंगे ये भी कोई भरोसा नहीं है। तो बंधुओं, यहाँ पर आचार्य कार्तिकेय स्वामी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपको ये पर्याय तो मिली, जैन कुल भी मिला, इतने अच्छे सम आचार्य गुरु तीर्थंकर समतुल्य गुरु मिले, लेकिन उसका उपयोग करो। लेकिन अपन ने क्या किया, उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया। उपयोग तो किया, दर्शन किए, वंदना की, सब कुछ किया, लेकिन जैसा हमें उपयोग करना चाहिए वैसा उपयोग हमने नहीं किया। तो यहाँ पर इस गाथा में यही कहा जा रहा है कि बस इस शरीर को अपवित्र बनाया है, तो किस लिए बनाया है, ऐसा हमें लगता है कि धर्म हमने किया, मिला, सब कुछ हुआ, सब कुछ कहा। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, अपने इसको उपयोग करना है। और जैसे आप लोग देखते हैं ना कि लोहे का बर्तन हुआ है ना, लोहे के बर्तन में आपने क्या कर दिया, सोने का पालिश चढ़ा दिया, तो वो पालिश कितनी देर टिकेगा, ये बताओ कितनी देर टिकेगा, एक ना एक दिन तो वो अपने असली रूप में आ ही जाएगा। तो ऐसे ही जितना हमें उपयोग था हमने उसकी उपयोगिता कर ली, फिर जब वो असली रूप में आया, मतलब कचरा बाहर आ गया, तो ऐसे ही आचार्य कह रहे कि इस शरीर के माध्यम से तप करके हमारे अंदर जो कर्म रूपी कचरा बैठा भरा हुआ है, उस कचरे को निकालो, बाहर निकालो, तपाओ शरीर को, क्योंकि ये तन ही ऐसा है, इसके माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। इसमें कहानी भी है एक छोटी सी, कहो तो सुना दें। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, मतलब उसके पास बहुत सुंदर काया थी उसकी और बहुत बलशाली था, तो लेकिन उसको अपने रूप पर और सब कुछ पर क्या था, घमंड बहुत था। तो एक बार एक वृद्ध साधु उसके महल में भिक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। तो वह भिक्षा लेने आते हैं, तो वह राजन अपने हाथ से कुछ भिक्षा देना चाहता है, तो वह वृद्ध साधु जो था वह उससे पूछता है कि हे राजन, जो आपका ये रूप यौवन सब कुछ है, ये आपका कितने वर्षों तक साथ देने वाला है। तो वह राजन बोलता है कि साधु जी आप कैसी बात करते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा ये शरीर जो है, हम तो बहुत बलवान हैं, रूपवान हैं, ये सब कुछ हमारा क्या करेगा, बहुत लंबे समय तक हमारा साथ देने वाला है। तो वह साधु क्या करता है, वह राजन से कहता है कि हे राजन, इस भूल में आप मत रहो कि ये शरीर आपका लंबे समय तक जो आपको आज दिखाई दे रहा है वह हमेशा के लिए ही बना रहेगा, इस भूल में नहीं रहो। ये कोई स्थायी प्रॉपर्टी नहीं है, स्थायी संपत्ति नहीं है। आज जैसा मैं दिख रहा हूँ, एक दिन आप भी इसी अवस्था में आ जाओगे। तो कहने का तात्पर्य वहाँ पर क्या था, वह साधु उनसे यही कहना चाह रहा था कि हे राजन, इस शरीर की रूप और सौंदर्यता और बल पर मत जाओ, इस शरीर का आप उपयोग कर लो तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। एक दिन आपकी आत्मा भी कैसी हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। वह राजा क्या करता है, उस राजा को यह बात समझ में आ जाती है और वहीं से उनके चरणों में नमन करते हुए वह कहता है कि हे साधु महाराज, हमें भी ऐसी बुद्धि और ऐसा आशीर्वाद दो कि अब मैं भी आज से ही इन सब
जो अधर्म के कार्यों में हम लगे हुए थे उनको छोड़ करके आज से हम अपने धर्म के मार्ग पर आ जाएं और ये रूप और ये सौंदर्य जो हमारे अंदर आपको दिखाई दे रहा है बाहरी तौर पर, ये तो सब बाहरी है। हमें तो अपनी आत्मा को जो सुंदर है, पवित्र है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई ख़त्म कर नहीं सकता, ऐसा रूप एक दिन हमारा भी आ जाए और हम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। तो देखो उस साधु ने तो राजन को उपदेश दिया और उस राजन ने तो समझ ली, लेकिन हम समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते। तो इस बात पर हमें विचार करना है, बहुत अच्छे से इस बात को समझना है। अब यहाँ पर आगे की गाथा कहते हैं, एवं विहंपि देहम पिच्छन्ता वियकुणन्ति अणुरायम सेवन्ति आयरेण्या अलध्य पुब्बंति मण्डन्ता। एवं विहंपि देहम पिच्छन्ता वियकुणन्ति अणुरायम सेवन्ति आयरेण्या अलध्य पुब्बंति मण्डन्ता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शरीर को इस प्रकार देखते हुए भी, यानी यहाँ पर ऊपर की गाथा की लाइन घटा लें कि वह राजन कैसा कर रहा था, उस शरीर का, उस साधु का शरीर भी देख रहा था, लेकिन वहाँ पर उसने क्या किया? अपने आप को संभालने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि ये सब संसार में सब प्रकार के जीवों को देखने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? इस तन से ही राग कर रहे, अनुराग कर रहे हैं। और इससे पहले, क्योंकि उसका सेवन हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपन की दिमाग में क्या बात रहती है? यह बात रहती कि आज ये शरीर मिला है, आज ये सुंदरता हमें मिली है, कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ हम आत्मा का चिंतन नहीं कर रहे, यहाँ पर चिंतन किसका कर रहे हैं? हम अपने शरीर का चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए यह बात सोच करके ही हम क्या कर रहे हैं? अपनी तन का ही सम्मान कर रहे हैं। इसी तन को ही हम क्या कर रहे? हमेशा सजाने में लगे हुए हैं। इसी वैराग्य भावना में एक और आती ना, वो साते को धातु भरी मल मूरत चरमे लपेटी सोहे। तो उधर पे गलत पड़ गए फिर, है ना, उस वाली में। अंतर देखत अपर अपावन को है, नवमल द्वार भरे निसी बासर, नाम लेत घिन आबे, आदि व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तय, है ना, कौन सुधी सुख पावे। ऐसी तो क्या कह रहे हैं? ये शरीर कैसा बना हुआ है? 7 कुधातुओं से अंदर रात दिन 9 मल द्वार, कह रहे 9 द्वार हैं अपने इसमें, और उनसे कैसा मल बहता रहता है। लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं और उसी तन को संवारने में लगे रहते हैं। निसी दिन बास, रात दिन बह रहा है। और आप देख लो, बहता है, रोग लगे हुए हैं। कितने रोग हैं, कितने रोग इस तन से लगे हुए हैं। गुरुजी ने तो देखो अपने तन के रोग का, तन का उपयोग कर लिया। रोग होने के बाद भी उन्होंने अपने तन को संभाल लिया, उसका एक एक पल पल उसका उपयोग कर लिया। आचार्य श्री कहते हैं कि हम आहार करने जाते हैं तो आपको, आपके शरीर से कहते हैं कि हमने आपको वेतन दे दिया, अब उतना ही काम हम आपसे लेंगे। उस समय तक कुछ नहीं बोलना, अभी जाएंगे आपके यहाँ चौके में जाएंगे और इस शरीर को कुछ ना कुछ वेतन दे के आएंगे। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि उस वेतन का उपयोग करो जो इसको दिया है।
एक एक पल का उपयोग करो, तब हमारा वेतन देना सार्थक है। नहीं तो अपन तो क्या करते, खा पी के आए और सो रहे हैं, बढ़िया मस्त नींद ले रहे। सुबह से शाम तक जीवन भर हमने क्या किया, यही तो किया है। और यह अनादिकाल से, आज नहीं कर रहे, ये काम हम अनादिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं। तो गुनाह वालों से हमारा यही कहना है कि गुनाह वाले कुछ तो गुन लो अपने अंदर। नाम देखो, इतनी अच्छी सिटी में रहते हो आप लोग, गुनाह में रह रहे, बताओ। लेकिन गुनाह में रह तो जरूर रहे, लेकिन गुण नहीं पा रहे कुछ भी, यानी गुण नहीं ले पा रहे कछु भी, बताओ। एक बार हाउ तो कह दो सब जने, हैं? सही में नहीं ले पा रहे हैं? कहाँ ले रहे? हम तो जब जाने, जब एक जने हमारे संगे ते बैठ जाए तो हम जान ले के पूरे गुनाह ने ले ले हैं। कोई तो ऐसा हुई है इतने में, इतने सारे लोगों में कोई नहीं है, कोई ना कोई तो हुई है, एक आधे ऐसा व्यक्ति। अब टाइम है दीपावली तक को, दो ढाई महीना है अबे आपके पास, और अबे हम भी कहूँ नहीं जा रहे, 2-2.5 महीना तो अबे हमें तई हैं। कॉलोनी भले ही बदल लें, लेकिन रहेंगे गुनाही में। तो कहने का तात्पर्य यही है, कुर्वन्ति कम अनुरागम शरीरे अति स्नेहम। हम इस शरीर से ही क्या कर रहे हैं, अनुराग कर रहे हैं। कौन करता है अनुराग? मनुष्य ही करता है। और क्या कह रहे हैं, कीदृक्षम, क्या कह रहे हैं, और एवं विधम अपि सप्त धातुमल मूत्र दुर्गंधादि निवृत्तम अपि देहम शरीरम पश्यन्ता प्रेक्षमाणा अपि च पुनः आदरेण उद्यम सेवन्ते स्त्री शरीरादिकम भजन्ति। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभी जो आपको सुनाई, सात को धातु भरी मल मूरत, है ना, चर में लपेटें सोहें। तो उधर पे मालूम क्या था, उस पे था दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। उसमें गलत बोल गए ना, तो आप लोगों को बोलना चाहिए, जे वाली एक लाइन उधर बोल गए, आधी लाइन। तो यहाँ पर क्या कह रहे, विधम एवं विधम, मैंने वह कैसा है, तो यह शरीर सप्त धातुओं से, मल मूत्र दुर्गंधि आदि से बना हुआ है ये शरीर। और कैसा है, आदरण, फिर भी हम क्या करते हैं, उद्यन, उसी के पोषण में लगे रहते हैं। स्त्री शरीर आदिकम भजंती, और स्मरण करते रहते, वो सब आपको मालूम। यहाँ पर संत क्या कहते, अलब्ध पूर्वम मिति मन्यमाना अतः पूर्वम कदाचिदपि न प्राप्तम इति जानन्ता। और यहाँ पर कह रहे थे कि हमने उसका दुरुपयोग तो कर लिया, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, और यही सब सोच करके हम धर्म मार्ग को तो नहीं जान पा रहे, लेकिन इसका तन का सम्मान हमेशा करते रहते हैं। अब इस असुचि भावना की अंतिम कारिका है, इसको और पूर्ण कर देते हैं। अब इसकी पूरी पढ़ दे रहा क्योंकि समय हो रहा है। जो पर देह विरतो निय देहे नया करे दियणुरायम अप्यसरूप सुरत्तो असूयते भाविणा तस्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दूसरों के शरीर से विरक्त और अपने शरीर से अनुराग नहीं करता है, तथा अपनी आत्मा में ही जो हमेशा लीन रहता है, उसी को ही असुचि भावना होती है। यानी यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे कि जो दूसरों के शरीर से तो विरक्त है, मतलब राग नहीं है किसी से भी, हमें उससे विरक्त है, और उनसे विरक्त होने के बाद भी कैसा है, अपने आप से भी क्या कर रहा है, विरक्त है, अनुराग नहीं कर रहा है, राग नहीं कर रहा है अपने शरीर से भी। और जिसने ये सोच लिया वही
शुद्ध अपने चिदानंद मतलब अपने आत्मा में लीन हो सकता है, और वही लीन है उसी के ही असुचि भावना हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने श्रावकाचार में ये कही ना, स्वभाव तो असुचि काये रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सा। यहाँ पर क्या कह रहे कि इस शरीर का तो काम ही है, स्वभाव से ही है, मल मूत्रों से भरा हुआ है, स्वभाव से ही कैसा है, अपवित्र है, गंदा है, यानी स्वभाव तो असुचि काये, स्वभाव से ही कैसा है, अपवित्र है। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि आगे आपको क्या बताया था, आगे बताया था ना कि इसी शरीर के माध्यम से, इसी तन के माध्यम से ही हम धर्म कर सकते हैं। तो रत्नात्रय पवित्रते, अपवित्र होने के बाद भी यदि हमने इस महाव्रतों को, रत्नात्रय को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो पवित्रता धीरे धीरे आने लग जाएगी। शरीर पवित्र कभी नहीं होगा, लेकिन हम अपने आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा ही हम अपने इस पवित्र तन, अपवित्र तन को लेकर के अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। और निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, और क्या कह रहे हैं कि गिलानी किससे होती है, गिलानी मतलब रहती है, और गुणों से क्या करते हैं, मतलब दोषों से तो अपन गिलानी करते हैं, तन को देख करके क्या करते हैं, अपन गिलानी करते हैं। और गुण प्रीतिर्मता, और उनके गुणों से प्रीति करो, कौन के, जो इस मार्ग पर लगे हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को याद होगा राजा उद्यन की कहानी इसमें आती है। कैसी कहानी थी वो, कि राजा उद्यन की बात चल रही थी, कहाँ पर, स्वर्ग में देवता भी उनकी बात की प्रशंसा बहुत किया करते थे। लेकिन किसी देव के मन में आ गया कि हमें तो देव इतने बड़े इंद्रराज कह रहे हैं, तो एक बार जब तक मैं परीक्षा नहीं कर लूँगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो वह क्या करते हैं, अपना रूप बना करके आते हैं और कोड़ी का मुनि पद धारण कर लेते हैं, मुनि पद को धारण करते हैं और पूरे शरीर में अपने कोड़ की वो कर लेते हैं। और जब वह आहारचर्या के लिए निकलते हैं तो राजा और रानी दोनों क्या करते हैं, उनका पड़गाहन करते, उनको किसी भी प्रकार की न दुर्गंध आती है, और वह बड़े भावों के साथ क्या कराते हैं, उनकी आहारचर्या कराते हैं। उनके मन में क्या भाव रहता है, आहारचर्या कराते समय उनके मन में ये भाव चलता रहता प्रति समय कि हे भगवान, हमारा जो अन्न, जो एक एक गिरास हम इन साधु महाराज को दे रहे हैं, ये इनके रोग में सहायक बन जाए, इनका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। लेकिन उतने में भी वो मुनि महाराज मतलब जो देव था वो उतने में भी संतुष्ट नहीं होता। तो वह क्या करता है, पूरा आहार करने के बाद पूरा वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है। लेकिन साधु को देखना तो ठीक, वह दोनों राजा और रानी दोनों उसको समेटने में लग जाते हैं और उन साधु से कहते हैं कोई बात नहीं, और बिल्कुल गिलानी से रहित हो करके, गिलानी से रहित हो करके क्या करते हैं, उसको समेट करके सब कुछ कर देते हैं। फिर वह राजा जब अपने असली मतलब जो मुनि महाराज थे वह जब अपने असली रूप में आता है तो वह राजा से कहता है कि राजा मैं वो नहीं हूँ, आपकी प्रशंसा स्वर्ग में चल रही थी तो मैं तो आपकी परीक्षा करने आया था। और वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि वास्तव में इस काल में भी हमें ऐसे ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं कि जो गिलानी को भी जीत लेते हैं, तन की चिंता नहीं है,
कुछ भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन उस गिलानी को उन्होंने जीत लिया और वह उनकी प्रशंसा करते हुए अपने स्वर्ग को चला जाता है। तो कभी हम ऐसी आहारचर्या कराते हैं तो हमारे अंदर भी मात्र यही भाव होना चाहिए कि हे भगवान, देखो फॉर्मलिटी नहीं करना चाहिए, कभी भी आहार देने में फॉर्मलिटी नहीं करो। एक दाना दो ना, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा गिलास चला, एक दाना दो, लेकिन एक दाने में भी आप इतने भाव भरे होने चाहिए कि वह साधु के लिए कोई भी आवश्यकों में कठिन ना हो, भारी ना पड़े। ऐसे ऐसे भावों से हमें साधु की आहारचर्या करानी चाहिए। हमें ऐसे भाव रखना चाहिए कि भगवान इनको कभी भी कोई औषधि का उपयोग ना करना पड़े। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि हमारी आहारचर्या ही हमारी औषधि है। क्योंकि क्या रहता है इसमें, आज हम बीमार होंगे, कल के दिन हमें याचना करना पड़ेगी, आपसे कहना पड़ेगा। आज हमने आपसे कह दिया, आपने नहीं सुना, तो कितनी कसाई हमारे अंदर भड़केगी, इसका कभी आप चिंतन करो। आपके घर में आप देखते हो, आप अपने बच्चों से या अपनी पत्नी से या किसी से भी आप एक कुछ भी कह के देख लो, और उस 2 मिनट भी करने में यदि लेट हो जाए तो पूरा घर कैसा हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। हर चीज़ उठा उठा के फेंकने लगती। क्यों? मात्र 2 मिनट की तो बात थी। लेकिन साधु के अंदर वो समता रहती है, इसीलिए नहीं कर पाए तो उसके बाद भी वो आपसे यही कहेगा, कोई बात नहीं होगा, कोई बात नहीं, दूसरा कर देगा। यदि मान लो साधुता सही नहीं होगी, अंदर कुछ भी होगा, तो वह आपको क्या करेगा, कई प्रकार की बातें भी सुना देगा, वहीं के वहीं परिणाम भी खराब कर लेंगे। तो यही बंध का कारण बन जाते हैं। तो बंधुओं, हमें भी अपने जीवन में यही करना है। और इस प्रकार जे क्या करे, तस्य मुने असुचित्वे भावना असुचिता अनुप्रेक्षा भव्यति इर्था। इस असुचि भावना का यही अर्थ है, तस्य कस्य पुमान पर देह विरक्ता परेशान स्त्री प्रमुखानाम देहे शरीरे विरक्ता विरतिम प्राप्ता है। और कह रहे हैं कि पर देह से अनुराग नहीं करो, जो आपको पहला कहा, देखते हुए भी अनुराग नहीं करो। और क्या कह रहे हैं, विरक्त हो, है ना। और जो व्यक्ति मतलब परेशान पर में स्त्री प्रमुखा नाम देहे शरीरे विरक्ता, और जो स्त्री आदि के शरीर से जो विरक्त होता है, पुनः न करोति विदति अनुरागम अति स्नेहम निज देहे देहा स्वकीय कीदृशम आत्मस्वरूपे शुद्ध चिद्रूपे सुरक्ता ध्यान लेन लीना। और आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि आश्रव नाम आने का नाम नहीं, जीव के प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। ये तो उसके आ गया। आचार्य कहते हैं कि उसी की अशिष्ट भावना है जो ना अपने शरीर से अनुराग करता है, ना स्त्री पुत्रादिक से के शरीर से अनुराग करता है, तथा आत्म ध्यान में लीन रहता है, किंतु जो अशिष्ट का चिंतन करते हुए भी अपने पर के शरीर में अनुरक्त है, उसके अचित्त भावना केवल विडंबना है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कह दिया कि हमें फॉर्मलिटी स्वरूप नहीं करना है, हमें अंदर से उसको अपने अंदर ग्रहण करना है। इस प्रकार से आपकी ये असुचि भावना पूर्ण हुई। और 2-4 लाइनें, आज लाइनों ही लाइनों का काम है, 4 लाइनें और सुन लो। नश्वरे काया की सेवा में जन्म व्यथा हो जावे, तन का नित्य श्रृंगार करें पर मन मैला रह जावे। जन्म धरते ही सोरे मचावे, मरत ही सूतक छाबे। माटी की यह काया आखिर
माटी में मिल जावे। माटी की यह काया आखिर माटी में मिल जावे। देखो ऐसा ही है, जन्म हो जाते हो न कि हमारे तो सोर लग गई और मरे सो सूतक लग गई, और फिर आखिरी में काया हो का हो जलाया सो सब मिट्टी हो जात कि नहीं हो जात। तो यह सब क्या है, नश्वर है। तो हमें यही भावना भानी है कि इस तन का हम दुरुपयोग ना करके इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, ताकि हम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वां वंद मानुष ममास्तु देवी।